सनी कुमार नाम का ये व्यक्ति थे जो फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास इनका निवास स्थान था। इनको ये बॉडी सप्लीमेंट का ये काम करते थे। कल शाम को 4 बजे से ये लापता थे, जिनका परिजनों के द्वारा 6 बजे से फोन लगाया गया। 6 बजे से फोन बनता, जिनका शव हुसैनगंज थाना क्षेत्र के चलाहापुर गांव में जो दाहा नदी जो जाती है उनमें उनका स्कूटी, पर्स और मोबाइल नहीं मिला है। इनको शव मिला है बोरा में कसकर। इस केस का स्पष्ट उद्भेदन हुआ कि रईस खान के द्वारा ही और इनके साथियों के द्वारा सनी बाजपुर की हत्या की गई है। सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सरया गांव में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब नदी से एक बोरे में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी मुन्ना बाजपुर का बेटा सन्नी बाजपुर के रूप में हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन 33 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार सन्नी प्रोटीन पाउडर की डिलीवरी का काम करता था। रविवार की शाम करीब 4 बजे वह पाउडर देने के लिए घर से निकला हुआ था। परिजनों ने यह भी बताया कि देर शाम तक सन्नी से उन लोग की फोन पर बातचीत हुई थी। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ यानी बंद बताने लगा। परिजन रात भर उसकी खोजबीन करते रहे, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल सका। वहीं सोमवार की सुबह परिजन नगर थाने में शिकायत करने के लिए पहुंची हुई थी। वहीं थाने से परिजनों को जानकारी मिली कि सन्नी की स्कूटी सरया गांव के नदी के किनारे से बरामद हुई है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा कि स्कूटी पर खून के धब्बे थे। इसके बाद गोताखोरों की मदद से नदी में तलाश शुरू की गई और एक भारी बोरा पानी से बाहर निकाला गया। बोरा खोलने पर उसमें सन्नी का शव मिला, जिसे देखकर परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। शव मिलने की खबर से गांव और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही हुसैनगंज थाना प्रभारी मिहिर कुमार मौके पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। हालांकि जैसे ही शव सदर अस्पताल पहुंचा, आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के सामने शव रखकर सड़क को जाम कर दिया और आगजनी करते हुए प्रशासन खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जाम की सूचना मिलने पर नगर थाना, महादेवा ओपी और सराय ओपी की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने बुझाने में जुट गई। सिवान के एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि मामले को काफी गंभीरता से देखते हुए एफएसएल की टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। साथ ही मृतक के मोबाइल की सीडीआर भी खंगाली जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही जाम करे परिजनों को शांत कराने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। बता दें कि दिल दहला देने वाली घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस हत्या के कारणों और इसमें शामिल लोगों की पहचान में तेजी से जुटी हुई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से सदर अस्पताल के सामने आक्रोशित लोगों ने सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया है और आगजनी कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। ये सनी कुमार नाम का ये व्यक्ति थे जो फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास इनका निवास स्थान था। इनको ये बॉडी सप्लीमेंट का ये काम करते थे। कल शाम को 4 बजे से ये लापता थे, जिनका परिजनों के द्वारा 6 बजे से फोन लगाया गया। 6 बजे से फोन बनता, जिनका शव हुसैनगंज थाना क्षेत्र के चलाहापुर गांव में जो दाहा नदी जो जाती है उनमें उनका स्कूटी, पर्स और मोबाइल नहीं मिला है। इनको शव मिला है बोरा में कसकर। हमारी जिला प्रशासन से यही मांग है कि उचित कार्रवाई हो, दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके परिवार को जो मुआवजा है मुआवजा का अनाउंस करें। हम अभी डिमांड कर रहे हैं एसपी साहब का, जिलाधिकारी महोदय का हम मांग किए हैं। उनको आना होगा, तभी हम लोग यहाँ रोड जाम किए हैं, तभी यहाँ से हम लोग हटने का काम करेंगे। प्रशासन अभी चुप्पी साधी हुई है। हमने वहाँ पहुँचे तो वहाँ के जो थाना प्रभारी है मिहिर कुमार जी बहुत सुस्त नजर आए, वो बहुत सुस्त नजर आए। अपने हमने सोर्स पर भी से अपने गोताखोरों को बुलाया। हमने ये गोताखोरों के द्वारा लाश ढूंढवाने का काम किया। अभी हम लाश लेकर 100 को लेकर यहाँ सदर अस्पताल के पास हम लोगों ने आगजनी का काम किया है। हम रोड जाम किए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हटने वाले। दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द। हम लोग 24 घंटे का अल्टीमेटम दिए हैं प्रशासन को, और 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग का आक्रोश रूप भी जिला प्रशासन देखने का काम क्या की गई है। पूरा गर्दन में, माथा में चाकू से वार किया गया। कम से कम 15 से 20
चाकू मारा गया, गोली भी का हम लोग का अंदेशा है, क्योंकि यहाँ के जो छेद है वो गोली का निशान हो सकता है। ये जांच का विषय है, ये प्रशासन अपना जांच करेगी। हम लोग ये अभी उस पर जो संदेह की बात हम लोग बोल रहे हैं, हम अपने प्रशासन से ये इस बात को हम बताए हैं, और परिजन जो है यहाँ प्रशासन से अपनी बात रखेगी। एसडीपीओ साहब आ रहे हैं, एसपी साहब आ रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय भी आ रहे हैं, उनके समक्ष हम अपनी बातों को रखेंगे। ये आगजनी हम लोग किसी शौक में नहीं कर रहे हैं। पूरा दलित समाज आक्रोशित इसलिए है कि लगातार आप देख रहे हैं कि चाहे राधा शाह का मामला हो, चाहे आज सनी बास्फोर का मामला हो, धर्मेंद्र बास्फोर का मामला हो, चाहे अन्य जितने भी दलित लगातार हत्याएं हुई है, प्रशासन इस पे कहीं भी निष्कर्ष नहीं निकल पाई है। आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आज सनी बास्फोर की हत्या करके नदी में फेंक दिया जाता है और प्रशासन अभी तक चुप है। अभी तक किसी तरह कार्रवाई नहीं हुआ है। तो हम लोग आज सड़कों पर इसलिए उतरे हुए हैं कि जितने भी अपराधी है, दलितों की लगातार जो हत्याएं हो रही है, उस पर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। अभी प्रशासन गरीबों के घर उजाड़ने में बिजी है, बुलडोजर चला रहा है, गरीबों के घर उजाड़ने में बिजी है। तो हम लोग ये दिखाने के लिए आए कि भाई आप गरीबों के घर उजाड़ ही रहे हैं, इधर हत्या भी आप करवा रहे हैं। तो आप जो हत्यारा है उसको पकड़िए और तत्काल इस परिवार को आर्थिक रूप से जो सरकारी फंड है उससे इसको लगातार आप मदद कीजिए। और जो सरकार में निहित है SC/ST कानून के तहत कि एक परिवार को नौकरी देना चाहिए, इस परिवार को तत्काल नौकरी के लिए अनाउंसमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी धर्मेंद्र बास्फोर के साथ हुआ था, उसमें बोला गया था उस परिवार को नौकरी मिलेगा, लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिला। तो इसलिए हम लोग हैं, जब तक ये अनाउंस यहाँ के SP चाहे वरीय अधिकारी नहीं करते हैं, इस परिवार को तत्काल नौकरी दी जाएगी, इस परिवार को तत्काल जो SC/ST कानून में जो लाभ मिलता है 8 लाख का दिया जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। क्योंकि लगातार दलितों के मामले में आप देखा जा रहा है, यही किसी दूसरे लोगों का मामला रहता तो यहाँ पे लंबी लंबी मंत्री नेताओं की गाड़ी लगी रहती। अभी तक कोई नेता नहीं पहुंचा, अभी तक कोई किसी पार्टी के लोग नहीं पहुंचे। तो सभी लोग इसलिए आक्रोशित है कि दलित समाज को देखने वाला कोई नहीं है। उजाड़ने के लिए बुलडोजर चल रहा है, लेकिन इनकी हत्याएं हो रही तो कोई पूछने वाला नहीं है। शासन अभी सुबह 6:30 बजे पता चला, अभी तक प्रशासन अभी तक किसी भी तरह का उनका कार्य जो गति है प्रदान नहीं कर पाई है, ना दिख रही है क्या एक्शन मोड में है। इसीलिए सारे लोग आक्रोशित हैं कि दलितों की लगातार जो हत्या हो रही है उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और फिर दोबारा किसी दलित का, किसी पिछड़े का, किसी गरीब का हत्या ना हो, इसकी गारंटी करनी चाहिए। हम लोग बस जो अपराधी है उसको आप समय दीजिए, हम लोग कोशिश करके चाहे जैसे भी हो रात दिन ले करके पकड़ेंगे। मैंने कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी सर? हम तो चाहेंगे कि 10 मिनट के अंदर हम यहाँ है, वहाँ से निकला सर जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है ना, मैंने उस पर हम गए थे पूछिए, वहाँ भी पुलिस लगातार वहाँ भी है, यहाँ 3 गो थाना लगा हुआ है, वहाँ भी उनका जो हुसैन थाना पर शुरू से खड़ा था। उसके बाद देखिए हम लोग बैठे हुए हैं, शासन के बारे में हम ये नहीं बोल रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। इसका उदाहरण हम बता रहे, धर्मेंद्र बास्फोर आप देखिए उदाहरण के लिए बताया सुहेल माझी की हत्या हुई थी, उसके परिवार को मिला नौकरी, इसलिए विधानसभा में लगातार उठा रहा है। नहीं मिला उस आधार पर तो आप जो नौकरी देने वाला एपी है उससे आप बात करेंगे, और हम लोग से जो सहयोग होगा हम लोग सहयोग करेंगे। इसमें ये नहीं है, हम लोग तो यही चाहेंगे सर की गिरफ्तारी और विलम्ब गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी होगा, ठीक ना? आप अलग और हट के परिवार के हैं, अलग हट के सारे लोग परिवार के हैं सर, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि परिवार का नहीं, सारे लोग हम लोग मामला सुन लीजिए, सारे लोग हम लोग एक ही परिवार उठा तो जान मत करो अपने 12:25 को नगर थाना में एक महिला के द्वारा सूचना मिली कि उनके पति सनी बास्फोर दिनांक 7 को ही शाम के 4 बजे घर से निकले और अभी तक वापस नहीं आए। इस संबंध में गुमशुदगी का प्राथमिकी दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ की गई। तब तक यह ज्ञात हुआ कि हुसैनगंज थाना में सरिया चट्टी टोला चलाकपुर स्थित दाह नदी में एक स्कूटी लवारिस हालत में फेंका हुआ है, और जब इनके परिजन वहां पर पहुंचे तो स्कूटी का पहचान किए और इस आधार पर हुसैनगंज थाना प्रभारी
एवं पुलिस पार्टी के द्वारा स्थानीय लोगों के मदद से जब नदी में खोजबीन किया गया तो बोरा में कसा हुआ 100 मिला, जो उनके परिजनों के द्वारा यह पहचान की गई कि यह सनी पासपोर का ही है। इस संबंध में अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अनुसंधान के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि वहां बगल में हुसैनगंज में एक जिम चलाता है रईस खान नाम का व्यक्ति, जो जिसके जिम के नीचे पानी बोतल का भी बिक्री करता है। उसके जिम खाना में काफी दीवार में खून लगा हुआ तथा उसमें कंबल में खून लगा हुआ पाया गया, जिसको विधिवत कंबल को और जो खून वहां प्रदर्श पाया गया था एफएसएल के मदद से हम लोग उसको संग्रह किए। अतः इस केस का स्पष्ट उद्भेदन हुआ कि रईस खान के द्वारा ही और इनके साथियों के द्वारा सनी पासपोर की हत्या की गई है। जिंदाबाद